Hi everyone, I welcome you all in our new video and the final lecture of our chapter 0 where we were trying to learn all the mathematical tools that are frequently used in our physics, है ना? So this is the lecture 9 which is gonna be on the vector product of vectors, है ना? लास्ट क्लास हमने क्या किया था? लास्ट क्लास हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. So in this class, we are gonna cover the vector product of vectors and will finally finish the chapter, है ना? So let's just start. So हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, आपको कुछ थोड़ा बहुत याद होगा. हमने ये पढ़ा था a vector dot b vector is a mod b mod cos of theta, where theta is the angle between these two vectors. ये क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, है ना? सो अभी ही दूसरे टाइप का देखो, हमने क्या बोला था, वेक्टर को मिला के वेक्टर का प्रोडक्ट करा के कुछ टाइप की क्वांटिटीज बनती है, तो कुछ यहाँ से बनेगी कुछ यहाँ से. अब है क्रॉस प्रोडक्ट विच इज सिंपली ए क्रॉस ए मॉड बी मॉड साइन ऑफ थीटा. लेकिन अब क्या दिक्कत है, यहाँ पे जब हम पहली बारी कर रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट के केस में आपको क्या होता था, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता था, दैट इज स्केलर क्वांटिटी. आपको डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं था. लास्ट क्लास में पूरा ऑल अलोंग, है ना, हमने देखा था. लेकिन दूसरी जो वैरायटी ए क्रॉस बी, ये जो फाइनल आंसर आता है, दिस इज इन इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी होती है? अ वेक्टर क्वांटिटी. इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है ना? जबकि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास क्रॉस करके जो क्वांटिटी आएगी, दिस शुड हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. सो आपको ये समझ आना चाहिए. तो ये जो चीज है ए बी साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर फाइनल प्रोडक्ट, है ना? एंड द डायरेक्शन समथिंग लाइक एन कैप. एन कैप विल बी नॉर्मल यूनिट वेक्टर. नॉर्मल मीन्स ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा क्या होता है. अभी के लिए बस आपको इतना समझ लो कि आपको ये पता होना चाहिए, है ना? तो आगे चलते हैं. सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिटन एज ए क्रॉस बी, है ना? एंड दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना? तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है उस वेक्टर का, और ये आपका एन कैप उसकी डायरेक्शन हो जाती है. तो अभी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डायरेक्शन, कि इस एन कैप का कैसे पता करें. दिस इज सिंपली यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना? तो ऐसा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, मतलब कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये आपको समझ आना चाहिए, है ना? तो प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर. अब इसको निकालते कैसे? इट इज सिंपली यूज्ड एज लाइक आपका, इसको आप राइट हैंड रूल बोल दो, स्क्रू रूल बोल दो, कुछ भी, है ना? तो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ आपको फिगर दिख रही है वाली, इसमें देखो ध्यान से. ये आपका मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है? इन दोनों को एक साथ लगाया, या तो हेड टू हेड या तो टेल टू टेल. मैंने आपको बताया था क्योंकि एंगल ऐसे ही निकलता है ना? तो एंगल क्या होगा फिर? थीटा होगा, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट से देखो टेल टू टेल लिंक है, तो जो भी इनका शॉर्टेस्ट एंगल होगा दैट विल बी थीटा. तो बस आपको क्या करना है, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप क्या करो, मान लो अपना जो राइट हैंड है वो ए से बी की तरफ को ऐसे कर्ल करो, मतलब कवर करो, जैसे आप घुमा रहे हो कुछ. तो क्या होगा, लाइक यहाँ पे देखो होगा क्या, आप मान लो एक स्क्रू पकड़ रहे हो और उसके अलोंग अपने राइट हैंड को मतलब ऐसे बंद कर रहे हो. तो होगा क्या, मान लो यहाँ पे ए है, तो आपका राइट हैंड पहले यहाँ होगा, फिंगर्स मान लो ये है. अब उसको आप कवर जब करोगे तो ऐसे कवर करोगे. ए से बी में कैसे आओगे? ऐसे आओगे. तो ऐसे आओगे, तो आप जब ऐसे कवर करोगे तो आपका थंब कहाँ होगा? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ को. कहाँ होगा? ऊपर की तरफ को, क्योंकि जब आप ए पे रखोगे, ए से बी को जाना है. अब कुछ लोगों ने सर नीचे को रखूं मैं, तो नीचे को जब आप इसको रखोगे ना अपने हाथ को और थंब ऐसे, तो आप ऐसे नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथ का ये ना, ये कौन सा फेस होगा? ये उल्टा वाला. आपका हाथ ऐसे घूमेगा, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट एंगल, कौन सा? शॉर्टेस्ट एंगल कवर करना है. तो जब आप ए और बी, ये मान लो ए वेक्टर ये बी वेक्टर, यहाँ पे हाथ रखोगे, तो ये आपका मतलब सिंपली सी बात है, ये आपका फ्रंट हैंड है ना? तो इसकी तरफ से आप क्या कवर करोगे? तो कवर करोगे तो आपका थंब ऊपर को ही रहेगा नेसेसरी. तो ये जो नेसेसरी कंडीशन है कि ऊपर को थंब जो रह रहा है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. एंड दिस थंब जिस ऊपर को रह रहा है, दैट वेक्टर, दैट यूनिट वेक्टर या दैट डायरेक्शन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एज बी वेक्टर. दिख रहा है आपको?
तो ये अगर ये प्लेन है ए वेक्टर बी वेक्टर, आप यहां से यहां कवर करोगे तो आपका थंब ऊपर को रहेगा। अब कुछ लोग बोले सर नीचे को कब रहेगा, तो नीचे को कब रहेगा, आप इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको ए वेक्टर कर दो, इसको बी वेक्टर कर दो। अब आपको हाथ कैसे रखना पड़ेगा बताओ। अब आपको यहां से यहां कवर करना है, कैसे करना, कवर करना है, यहां से यहां कवर करना है। अब अगर आप अपना थंब ऊपर रखोगे तो आपका जो ये होगा ना, ये कभी भी फ्रंट फेस नहीं होगा आपके है, तो ये गलत। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका थंब नीचे को होगा, आपका हाथ ऐसे होगा, तो आपको ऐसे लाना पड़ेगा इसको, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आएंगी चीजें, है ना। आप इसको प्रैक्टिकली एक पेन को कवर करते हैं, देख सकते हैं आपके पास पेन होगा जिससे आप लिख रहे होंगे, तो उसको पकड़ो, है ना। अब जो पेन ऊपर या नीचे को जो भी है पेन की बॉडी, उसको सीधा रखो ऊपर को। अब क्या करो, उसके अलोंग थंब रखो और देखो हाथ कैसे कर्ल हो रहा है। तो जो हाथ जहां से शुरू होता है वो पहला वेक्टर होता है, मान लो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ को, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो हाथ यहां रखोगे, फिर उससे कर्ल करोगे। तो देखो ये कर्ल करने के टाइम पे आपका थंब कहाँ को रह रहा है, ये कर्ल करने के लिए आपका फ्रंट हैंड पाम होना चाहिए ना, कवर करने के लिए। क्योंकि आप कर्ल कैसे करोगे, बैक ऑफ द हैंड से थोड़ी ना आप किसी स्क्रू को पकड़ पाओगे, पकड़ना तो कैसे करोगे, ये फ्रंट हैंड होगा, तभी तो आप यहाँ पे कोई चीज रखी होगी पेन, उसको कवर कर पाओगे, है ना। इसमें ना ज्यादा अननेसेसरी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ईजी है ना। तो ये एज फार एज द डायरेक्शन वेक्टर इज कंसर्न वी आर डन, है ना। आगे चलते हैं, तो कुछ बात करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट, देखो प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द लास्ट क्लास, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, है ना, कि वर्ड बाय वर्ड क्या होता है, आपको समझ आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी समझते हो तो नो वन इज एवर गोना आस्क यू दिस थिंग कि ये होता है कि हाँ, बट अगर स्टेटमेंट फॉर्म में गलती से पूछ लिया मेंस में, आपको वो ना देख के डिराइव करना आना चाहिए। देयर इज नो नीड टू जस्ट like memorize every tiny detail that you see on the screen, है ना। so vector product of any two vectors, वेक्टर प्रोडक्ट, पहले इस चीज को समझिए, मैं लिख के आ रहा हूं, फिर उसको हम क्या करते हैं, आपका अनकवर करते हैं किस तरह से ना। एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, containing those two vectors, ठीक है। तो दैट इज, या अगर अलग तरह से लिखना हो तो ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स। अगर मैं मान लूं वेक्टर्स क्या क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। दो द वेक्टर्स ए एंड बी मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। देखो ये ना, ये है जब हम बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना, तो अगर आपको फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक इस पूरे प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट में अगर एक एक चीज ध्यान से समझ आ रही है, तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, है ना। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इट मींस। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब कि मान लो मैं दो वेक्टर मान लूं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी, और एनी टू वेक्टर्स, मान लो टू वेक्टर्स मैंने मान लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, है ना। अभी अभी बोला वेक्टर प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर आता है इज ऑलवेज अ वेक्टर, इट्स नॉट अ स्केलर, इट्स नॉट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दोज टू वेक्टर्स, तो ये समझो एक प्लेन मान लू मैं ए और बी जिसमें दोनों है, मान लो ये ए वेक्टर है बी वेक्टर, ये प्लेन इन दोनों को कवर करता है, तो जो इनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट विल आल्सो बी अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर को होगा या तो नीचे को होगा 90 डिग्री पे। तो ये तो हमने अभी ही पढ़ा, राइट हैंड रूल में हमने क्या पढ़ा, आप इसको जब कवर करते हो तो थंब या तो ऊपर को आएगा या तो नीचे को आएगा, तो जो वेक्टर होगा वो डायरेक्शन जो वेक्टर की होगी वो ऊपर या नीचे, तो वो वेक्टर कहाँ को गया, तो ऊपर को अलाइन होगा या तो नीचे को, मतलब ऊपर नीचे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। प्लेन ऐसे भी हो सकता है, देखो, है ना, 3D में प्लेन ऐसे भी हो सकता है, तो फिर वेक्टर ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बट ठीक है आपको समझ आना चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो ध्यान से, यहां तक क्या पढ़ा कि दो वेक्टर ए एंड बी है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन दोनों का जो प्लेन होता है जिसमें ये दोनों होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो, अगर मान लो ये ए है ये बी है और ये इनका क्रॉस है,
तो ये क्रॉस इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, इसके भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया दोनों के, है ना। ये आपको समझ आता है इस प्लेन के, मतलब कि इन दोनों वेक्टर जो इस प्लेन में है तो उसी के परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन क्या ये नेसेसरी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तभी वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि ए और बी को जब आप टेल टू टेल या हेड टू हेड एंगल निकालने के लिए ज्वाइन करते हो थीटा ऑलवेज शुड बी 90 डिग्री। नहीं, दिस थीटा कैन ऑल्सो बी लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो इफ दिस इज योर प्लेन तो ए और बी ऐसे भी हों तो भी आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऊपर को या नीचे को ही आएगा, डिपेंडिंग अपॉन ए कौन सा है और बी कौन सा है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए कर रहे हो, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अगर आपको मेरे समझाने से पहले ही समझ आ गई थी तो ट्रस्ट मी ऑन द राइट ट्रैक। तो ये तो आपको समझ आ गया। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है सिंपली परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये टेक्निकल टर्म टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, है ना। यह भी हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, आपका ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के, है ना। बट द वेक्टर्स ए एंड बी, जो ए और बी है वो आपस में देयर इज नो नीड कि वो आपस में भी ऑर्थोगोनल या 90 डिग्री पे या परपेंडिकुलर हो। जरूरी नहीं है कि ए और बी भी अपने आप में 90 डिग्री एंगल ही बनाते हो, ए और बी में कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो बट अगर आप ए क्रॉस बी ले रहे हो तो ये फिक्स हो गया कि जो ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में है तो उसके परपेंडिकुलर होगा उनका वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन, है ना। तो दिस इज सिंपल, आई होप, है ना, मैंने आपको कंफ्यूज ना किया हो। तो आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता था, मैंने बोला था आपको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, ये इक्वल होता है बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डजंट मैटर, यहां से भी ए बी कॉस थीटा आएगा, यहां से भी बी ए कॉस थीटा आएगा, तो ए बी और बी ए 2 इंटू 3 कर दो चाहे 3 इंटू 2 कर दो, जब डायरेक्शन की बात ही नहीं हो तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा, क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अ स्केलर, दिस इज अ वेक्टर। ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत ही छोटी सी चीज है। अगर आपको मेरे समझाने से पहले ही समझ आ गई है तो ट्रस्ट मी यू आर डूइंग सो वेल। तो दिस इज नेवर इक्वल, क्यों? दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। खुद समझो, ए बी साइन थीटा हो जाएगा मान लो, ये भी बी ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर आ गया बराबर। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट अ स्केलर, दिस इज अ वेक्टर, दिस विल हैव अ एन वेक्टर। तो अगर ए ऐसा है और बी ऐसा है, आप खुद समझो, जब आप ए से बी को कर्ल करोगे तो आपका थंब ऊपर को रहेगा, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ऊपर को आएगा, तो वेक्टर ऊपर वाला है, ए बी साइन थीटा ऊपर वाला। लेकिन ये बी ए साइन थीटा कहां को आएगा, जब आप यहां से यहां को कर्ल करोगे तो आपका थंब नीचे को रहेगा, तो ये बी ए साइन थीटा नीचे वाला है। तो क्या मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो लेकिन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर को है, एक की नीचे को है, क्या इक्वल है? नहीं। वेक्टर की इक्वल होने के लिए क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भले ही सेम दिख रहा है आपको, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। ऑब्वियसली ए क्रॉस बी में जब आप कर्ल करोगे दैट विल नेवर बी गिविंग द सेम डायरेक्शन एज बी क्रॉस ए। तो आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे फर्क किसकी वजह से है, वेक्टर की डायरेक्शन। एक केस में वेक्टर प्रोडक्ट का जो अलाइनमेंट है ऊपर को, एक केस में नीचे को है, तो इसीलिए कम्यूटेटिव नहीं हो सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको चीजें क्लिक करेंगी। थर्ड इज द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द वेक्टर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। इट सिंपली मीन्स a क्रॉस b प्लस c, ठीक है। दिस कैन बी रिटर्न एज a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। हाँ ठीक है। तो आपको क्या है कि यहां पे जैसे आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया है तो आपने क्या किया है, देखो आपने ऑर्डर को चेंज नहीं किया, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों है ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओनली व्हेन द ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन, मतलब कि आपने ऐसे नहीं, देखो डॉट प्रोडक्ट में आप ऐसे कर देते ना, a डॉट बी प्लस सी, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ठीक है a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तो उसको मैं अपनी मर्जी से b डॉट ए प्लस a डॉट सी भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि b डॉट ए डॉट बी सेम होता था। यहाँ पे नहीं होगा, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। आपको अगर लिखना है तो a पहले है तो पहले लिखो b के पहले, और यहाँ पे भी a पहले लिखो c के। ऐसे नहीं कि मन मर्जी से b क्रॉस a लिख दिया फिर लिख लिया प्लस a क्रॉस c। क्यों? बिकॉज दिस थिंग बिकम्स कंप्लीटली डिफरेंट देन a क्रॉस b। अभी अभी बताया इन दोनों का डायरेक्शन वेक्टर जो होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, दैट इज वेरी मच डिफरेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना। As we know from the definition of the vector product of two vectors that a cross b is a का मॉड मैं उसको a लिख सकता हूं ऐसे ही, है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, दिस इज योर
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस ए एंड बी प्लेन है ना, वो आपका राइट हैंड रूल से निकल आएगा। ऊपर को जे के कैप है या माइनस के कैप है ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन। 3D प्लेन में आपने अगर जेड को ऊपर नीचे माना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, वाई को भी मान सकते हैं, एक्स को भी मान सकते हैं ना, आप रोटेट कर सकते हैं प्लेन को। सो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, यही होगा ए बी साइन थीटा। तो अगर आपको गलती से ये थीटा पूछ दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया और थीटा पूछ लिया जाए कि अलाइनमेंट क्या है, तो आप क्या निकालोगे, साइन थीटा विल बी ए क्रॉस बी का मॉड, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट के पूरे का मॉड अपॉन ए बी। ए क्या है, ए का मॉड है, बी क्या है, बी का मॉड है, ये क्या है, ये मॉड ही है ना, ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अब थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज दिस वैल्यू, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, है ना, ये जो वैल्यू है। मतलब कि आप लिखते हो ना जब साइन थीटा इज मान लो 1/2, तो थीटा आपको पता होता है, थीटा आपको पहले से पता होता है कि 30 डिग्री, बट अगर ना पता तो क्या लिखोगे, थीटा वो वैल्यू है जहां पे साइन आपका क्या वैल्यू देता है, 1/2। तो इनहेरेंट क्या, क्योंकि आपको हमेशा नहीं पता होगा, ये तो आपको पता है कुछ मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यू, लेकिन मान लो साइन थीटा आपको दिया हो 1/12, फिर क्या करोगे, तो थीटा आप लिखोगे साइन इनवर्स 1/12। आप बोल दोगे भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मुझे तो ये देखो कि थीटा वो वैल्यू है जहां पे साइन आपका क्या देता है, 1/12 वैल्यू देता है। ये आपको समझ आना चाहिए। आगे चलते हैं। सो ये आपको थीटा निकालने का तरीका मैंने बता दिया, है ना। फिफ्थ इज मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। अब देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, थीटा या देखो ये तो फिक्स है, आप थीटा वेरी करवा दो। दो वेक्टर ए और बी का जब आपने दुनिया में पकड़ लिए तो ए और बी नहीं वेरी करोगे, और ऐसे नहीं बोलोगे कि ठीक है ए को बढ़ाते जाओ तो मैग्नीट्यूड बढ़ते, वो तो कॉमन सेंस है। लेकिन वेक्टर फिक्स रखते हो, उनकी अलाइनमेंट चेंज करके आप मैक्सिमम मिनिमम कब ला सकते हो, तो मतलब इससे तो डिसाइड नहीं होगा, इसी से होगा। तो थीटा साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1 पे, है ना, और साइन थीटा मिनिमम कब होगा। अब देखो यहाँ पे ना लॉजिक मत लगाना कॉस वाला, कॉस तो 0 पे हो सकता है, कॉस -1 पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, साइन थीटा शुड बी 0, बिकॉज -1 में तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा ना, मैग्नीट्यूड तो फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दो। तो साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा विल बी, और थीटा विल बी 0 डिग्री। थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द टू, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आपको पता होगा, है ना। जब आप टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और ये लास्ट लेक्चर, आई होप आपको ये आज तक पता चल चुका होगा कि एंगल कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम कब होगा, ए क्रॉस बी विल बी मिनिमम, मैक्सिमम कितना होगा बताओ, ए क्रॉस बी का मॉड विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस विल बी ए बी साइन आपका थीटा विल बी 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो ए बी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ए मॉड बी मॉड। ए क्रॉस बी मिनिमम कब होगा, मैं साथ में बता दूं, मिनिमम कब होगा जब 0, तो ए बी साइन 0 0, तो ये तो आ गया 0। तो वेक्टर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, उन्हीं का डायरेक्ट मल्टीपल, और मिनिमम क्या होता है 0, और एंगल कौन कौन से 90 और 0 डिग्री, है ना। तो लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, माइनस वैल्यू भी आती है, और स्केलर में माइनस का जो फंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो आपको वहां पे 180 डिग्री देखना पड़ सकता है कॉमन सेंस से, है ना। तो नेक्स्ट इज योर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। आई डोंट थिंक मुझे ये आपको बताने की नीड है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ए क्रॉस ए क्या होगा, ए साइन थीटा। अब दो वेक्टर सेम है, डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा कुछ करा था, तो ये तो सेम ही वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। एक दूसरे के ऊपर ये वेक्टर, तो इनके बीच को कोई एंगल ही नहीं होगा, तो एंगल साइन 0 0। तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, 0 ही होता है। आपको ये समझ आना पड़ेगा। इससे हमारी जो है एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, मैं आपको बताता हूँ। अब जो भी नंबर है प्रॉपर्टी का, जैसा भी मान लो 6 या 7 जो भी है ना, आपको पता होगा। तो सेल्फ प्रोडक्ट से आपको ये समझ आया कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था, आई डॉट आई क्या होता है बताओ, आई डॉट आई क्या होता है 1। यहां पे क्या होगा, अगर आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं मैं, इन दो डायरेक्शन वेक्टर का, सेम ही है ये, तो अब क्या होगा, आई आई, अब मैग्नीट्यूड आई का तो क्या होता है 1 होता है, 1 1 साइन थीटा क्या होगा 0 होगा, सेल्फ प्रोडक्ट 0। यहां पे उल्टा हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, जब आप सेम लोगे तो वैल्यू देगा 1, और डिफरेंट लोगे तो 90 डिग्री पे 0। यहां पे उल्टा होता है, सेम वैल्यू लोगे तो 0, और डिफरेंट वैल्यू लोगे तो कुछ वैल्यू आएगी फर्दर, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आता है। तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ भी 0, के क्रॉस के भी 0। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं होता था, आपको पता होगा, आपने रिवाइज किया होगा तो, है ना।
तो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं अब ये आपस में कैसे बिहेव करेंगे, जैसे आई डॉट जे क्या होता था 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब मैं इनको देखता हूं, मैंने बना दिए ये आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, कुछ नहीं होता। अब यहां से देखो आई क्रॉस जे समझते हैं पहले, ट्रिक ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, कॉमन सेंस है ये, इसको आप ट्रिक की तरह लेते हो बट दिस इज नॉट अ ट्रिक, पहले समझो। आई क्रॉस जे, अब आई ये है, ठीक है, जे ये है, तो आपको क्या है, अब ये क्या होगा, आई जे साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, और एन कैप, ठीक है, आई जे। अब आई का मॉड क्या होगा बताओ, इट इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो 1 1, तो साइन 90 क्या 1 आ गया। लेकिन नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर मतलब कि यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा वो निकालना है, इसकी वैल्यू। अब देखो ध्यान से, आई से जे की तरफ का एंगल ये है, कर्ल करो, हाथ रखो ऐसे कि आई से जे को आप कवर कर सको। जब ऐसे कवर करने के ट्राई करोगे, आई से जे ही आना, जे से आई नहीं आना, आई से जे आना होगा, तो नेसेसरली योर थंब विल बी आउट ऑफ द प्लेन विच विल बी के कैप, विच विल बी के कैप। क्या ये समझ आता है, तो आई क्रॉस जे विल बी के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के, देखो ये तो निकालने की नहीं है, जे के साइन 90, जे इज 1, के इज 1, साइन 90 इज 1, एन वेक्टर निकालू मैं, तो जे क्रॉस के, यहां से यहां जाओ, करो जे से के की तरफ को हाथ कर्ल करो, आपका थंब कहां को होगा, इस तरफ को, आपको दिख रहा होगा, यू कैन इलस्ट्रेट दिस थिंग योरसेल्फ। के क्रॉस आई कर लो अब लास्ट, तो के क्रॉस आई जब करोगे तो कवर करो के से आई, के से आई हाथ रोटेट करो, के पे हाथ रखो, ठीक है, दिस इज योर थंब, तो के से आई जाओ, क्या होगा, थंब ऊपर को रह रहा है, ऊपर की डायरेक्शन किसकी, यूनिट वेक्टर की है, जे की है, तो एन कैप क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, है ना, ये आपको समझ आता है। अब मैं यहाँ पे ये जो ट्रिक समझा दूं, ट्रिक नहीं है, लॉजिक आपको समझा दिया मैंने। ये देखो ध्यान से, आई जे और के को ना आप जब भी ऑर्डर में क्रॉस करते हो तो हमेशा अगला आता है और साइन चेंज नहीं होता, मतलब कि ऑर्डर क्या है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद क्या आता है ऑर्डर में, आई आता है, फिर से आई के बाद जे। जब भी इसी ऑर्डर को फॉलो करके आप क्रॉस लोगे, जब भी इसी ऑर्डर को फॉलो करके आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तो वैल्यू विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, और जस्ट अगला जो है वो आएगा, जस्ट अगला, ठीक है, जस्ट अगला। लेकिन अगर आप ऑर्डर को ब्रेक करते हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, और फिर भी अगला ही आएगा जो तीसरा बचा हुआ है, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है तो कुछ और तो हो ही नहीं सकता, है ना, जो तो तीसरा लेफ्ट आउट है वही आता है, थर्ड वन, है ना, जो 2 जिनका कर रहे हो उसके अलावा जो तीसरा बचता है। अब देखें इसको ट्रिक से समझे इसको ध्यान से, मतलब क्या हुआ, अब बताओ, खुद करेंगे आप, देखो पॉज करना है और खुद सोचना है, फिर आंसर देखना है। आई क्रॉस जे, मैंने क्या बोला, ऑर्डर में देखो, आई जे के, तीनों ऑर्डर में, आई क्रॉस जे, आप आई से जे जा रहे हो, क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है, हाँ बिल्कुल, ऑर्डर ब्रेक नहीं हो रहा, आई के बाद जे ही आना चाहिए। तो जो ये जो वेक्टर होगा ये होगा, दिस विल बी नेक्स्ट वाला, तीसरा बचा हुआ के, प्लस में या माइनस में, नहीं प्लस में ही होगा, बिकॉज ऑर्डर ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। जे क्रॉस के क्या होगा, जे से के जा रहे हो, ऑर्डर ब्रेक नहीं हो रहा, जे के बाद के ही आना चाहिए, तो तीसरा क्या बचा हुआ वो आएगा विद प्लस, है ना, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के बाद आई आना चाहिए था वापस, तो फिर से सही बात, तीसरा आएगा जे विद प्लस। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता था आई क्रॉस के, अगर ये ऐसे हो जाता आई क्रॉस के, फिर क्या होता बताओ, आई क्रॉस के। अब मैं इसको आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, आप यहां से ट्रिक भी समझ सकते हैं, देखो याद रखना इजी नहीं होता इसलिए ट्रिक की तरह बोल रहा हूं, बट आप इसको ना प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहां से प्रूव करते हैं, आई क्रॉस के क्या होना चाहिए, आई और के, ठीक है, आई क्रॉस के, देखो आई के साइन थीटा विल बी 90, के और आई के बीच में एन कैप निकालना है, आई मॉड 1, के मॉड 1, साइन 90 1, दिस विल बी 1 इंटू एन कैप क्या होगा, आई से के की तरफ को कर्ल करो। जब भी आप आई से के की तरफ को यहां पे कर्ल करोगे, यहां पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, तो आपका थंब कहां को जाएगा, आपका थंब जाएगा नीचे को, नीचे की डायरेक्शन अब जे कैप नहीं है, ध्यान से देखो, दिस इज माइनस जे कैप, दिस इज माइनस वाई डायरेक्शन। आपको समझ आता है, समझ आ रहा है, तो यहां पे पहली बार आपका माइनस में आंसर आया। अब यहां से देखो हमारी ट्रिक से, आई जे और के, आई क्रॉस के, आई और के, ऑर्डर ब्रेक हुआ, आई के बाद हमेशा जे आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, आपने के पे जंप कर दिया, तो ऑर्डर ब्रेक हुआ, तो आएगा तो आंसर फिर भी एन कैप कौन सा, तीसरा वाला ही। अच्छा तीसरा वाला क्यों आता है, ये आपको मैंने अभी बताया,
जो थर्ड यूनिट वेक्टर होना चाहिए दैट शुड बी, कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ, या परपेंडिकुलर टू के कैप एज वेल एज आई कैप। तो ऐसा यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस जेड एक्सिस के दोनों के परपेंडिकुलर साथ में, या एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, वो तीसरा वाला ही होता है 3D में। अगर एक्स और वाई के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, जेड, तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्यों आ रहा है वो आपको समझ आना चाहिए। आई क्रॉस के क्या होगा, जे कैप, लेकिन साइन क्या होगा, ऑर्डर हो गया ब्रेक, ऑर्डर हो गया ब्रेक, तो दिस शुड बी माइनस जे। क्या ये समझ आता है? तो सिमिलरली के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, आपका के के बाद हमेशा आना चाहिए आई, ऑर्डर हो गया ब्रेक, तो दिस विल बी माइनस, और आएगा तो क्या, इन दोनों के परपेंडिकुलर म्यूचुअली, ये है आपका जेड एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है, एक्स, तो आई आएगा आंसर। आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट concept that student are generally afraid of in the most simplest manner that I could. So I hope you understood this thing, and let's just move ahead, है ना? So these are all for the properties, and one last thing is that जब component form में दिया हो तो आप वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, तो वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो दिस इज योर मे बी 9th या 10th प्रॉपर्टी, जो भी है, ठीक है। तो कंपोनेंट फॉर्म में मतलब कि जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जेड कैप। अब बोलेंगे प्लस ना दिया हो तो कोई बात नहीं, बी वाई में देख लेना, मैग्नीट्यूड उसमें एडजस्ट कर देना, ठीक है। अब आपको ए क्रॉस बी को कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे कर लो। अब डिटर्मिनेंट जिसको निकालना नहीं आता, वैसे तो मेरे को मुझे लगता है आप लोगों को इतना तो मैथ्स में बताया होगा, बेसिक नहीं भी आता होगा तो अभी ध्यान से सुन लेना एक बार, फिर हम देख लेंगे, है ना। ये कोई इतनी टफ चीज़ नहीं होती है, 12th में सबसे सिंपल चीज़ होती है ना। आप कुछ नहीं करना, आपको लिखना ऊपर आई जे और के तीनों लिख देने, ठीक है। 3 रोज मतलब 3 कॉलम्स बनेंगे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आई के नीचे आई वाले लिख लेने हैं, तो ए एक्स लिख दो और बी एक्स लिख दो, जे के नीचे जे वाले ए वाई लिख दो और बी वाई लिख दो, ठीक है। के नीचे ए जेड लिख दो, बी जेड लिख दो। अब क्या करो, पहले इस रो को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट में चलता है, प्लस माइनस प्लस, अगर चौथी होती तो फिर माइनस फिर प्लस, ये कर दिया। अब देखो अब आंसर आ जाएगा। अब क्या करो, पहले आई कैप लो, आई कैप को पिक करो, ब्रैकेट बनाओ, इस आई कैप की जो भी मतलब रो और कॉलम है, ये और ये, इसको हटाने के बाद ये बच रहा है ना, ये बच रहा है ना, इसको अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कहां से, लेफ्ट साइड से, ए वाई बी जेड, ठीक है, ए वाई बी जेड। अब इसमें से माइनस करो दिस वन, ए टू बी वाई। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर मैंने बी जेड ए वाई कर दिया, कोई बात नहीं है, तो मैग्नीट्यूड है ना, तो ए टू बी वाई तो चल पड़ेगा, चाहे बी वाई ए टू कर दो, ये तो मैग्नीट्यूड चल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने आई कैप में फिक्स कर दी है। ये प्लस हो गया, प्लस आई था, प्लस था, अब होगा माइनस ऑफ जे, फिर ब्रैकेट बनाओ, जे की रो ये वाली हटा दो, और कौन सी, और कुछ है ही नहीं, ये बचा ए एक्स बी जेड माइनस ए टू ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, है ना, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। फिर प्लस के कैप, ये अब ये बचा आपका क्या आया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये अगर आपको अभी नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं है, ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, 12th के बाद तो और इजी हो जाएगा, है ना, बिकॉज उसमें आप डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं। अभी आपको शायद ये थोड़ा अजीब लगे, बट दैट्स ऑल, हम इसको प्रॉब्लम्स में ट्राई करेंगे तो इसको और इजी बना देंगे, है ना। नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन कहाँ का होता है, देखो कुछ सिंपल एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। टॉर्क निकालते हैं आप, टॉर्क इज अ वेक्टर, दिस इज आर क्रॉस एफ, आर इज रेडियल वेक्टर, जिस एक्सिस या जिस पॉइंट के अबाउट आपका जहां भी फोर्स लग रही है, वो जो आपका जो हिंज होता है उसके अबाउट जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं आर वेक्टर, और फोर्स कहाँ पे लग रही है उसका आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट इज योर एंगुलर मोमेंटम विच इज आर क्रॉस पी। अब देखो ये ना अभी मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे तो, बट दिस इज सो मच सिंपल, दिस इज सो मच सिंपल, बिकॉज देखो आप यहाँ पे ना जब फोर्स की बात करते हो तो ये आपका ना सिंपल मैकेनिक्स है, और ये आपको रोटेशनल मैकेनिक्स है। दिस इज ऑल्सो अ फोर्स, टॉर्क इज ऑल्सो अ फोर्स, बट इन रोटेशनल मैकेनिक्स। तो जब भी आप सिंपल मैकेनिक्स की क्वांटिटी को रोटेशनल मैकेनिक्स में कन्वर्ट करते हो तो उसका आर के साथ क्रॉस ले लेते हो, जस्ट लाइक फोर्स रोटेशन में टॉर्क हो जाती है, मोमेंटम रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, तो आप आर क्रॉस के साथ उसको क्रॉस ले रहे हो, तो ये आपको समझ आना चाहिए, है ना। तो आगे चलते हैं, सो दैट्स ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो आगे चलते हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो लेट्स जस्ट सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स।
I again request you all to do the same thing, to just not copy the answer, but instead first try to solve it, and if you are unable to solve it, then go ahead and watch the solution. So first question is, if A is this, B is this, then value of, ये सिंपल है, आपको डायरेक्शन भी नहीं पूछी है। डायरेक्शन निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ना था, बताइए? आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? A क्रॉस B अपॉन A मॉड B मॉड, और मतलब आप अगर थीटा निकालना है तो आप साइन इनवर्स करके करोगे, अदरवाइज आपका जो A क्रॉस B आएगा उसका आप क्या कर दोगे, उसका जो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, उससे आप क्या कर दोगे, डायरेक्शन इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो A क्रॉस B बाई A क्रॉस B का मॉड, वो हो जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। अभी आप इसको सिंपली निकालोगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगेगा कॉम्पोनेंट फॉर्म में, क्या करो बताओ? A क्रॉस B कितनी रोज, I J K प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, I के नीचे I 3 विद मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि हम यहाँ मानते हैं कि ये वेक्टर भी प्लस प्लस करके, ये वेक्टर भी प्लस प्लस, मतलब AX प्लस BX प्लस, है ना, ऐसे। तो 3 लिख दिया, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे प्लस 1, और यहाँ पे लेकिन प्लस के साथ ही माइनस 2 हो गया है। आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, लेकिन मतलब वो जो कंपोनेंट की वैल्यू लिखनी है वो आपको साइन देख के लिखनी है कि ये अगर ऐसे होता, क्योंकि वेक्टर हमने अज्यूम करे हैं डिटर्मिनेंट के लिए प्लस फॉर्म में, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 4। समझ आता है? अब क्या कर दो बताओ, शाबाश। आई लिख लूँ मैं, आई प्लस में है तो ये रो हटा के क्या बचा, 1 इंटू 4 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। क्या आपको ये समझ आता है? ठीक है, इजी है। प्लस प्लस या माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस J 3 4 12 माइनस 2 2 4 प्लस K कैप, फिर क्या होगा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 1 2, है ना, 2 इंटू 1 2, माइनस 2 नहीं, माइनस पहले ही होता है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 4 8 आई माइनस 12 माइनस 4 8J प्लस या माइनस माइनस ही आ जाएगा बाहर, माइनस 8K। तो दिस इज योर A क्रॉस B, यहाँ पे 8 आई माइनस 8J माइनस 8K, है ना, धीरे धीरे आएगा, इसको प्रैक्टिस करो डिटर्मिनेंट को। अगर आपको और डिटर्मिनेंट नहीं समझ आ रहा तो कोई शॉर्ट वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आपको आई होप समझ आ जाएगा। बाकी मैथ्स में हम कर ही लेंगे इसको, है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, इन अबव एग्जांपल अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B विल बी। सो ऊपर वाले एग्जांपल में A आपका क्या था, देखो ध्यान से, A आपका था 3i समथिंग, B आपका था दिस। तो आपको बोला है कि ऐसा वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अब जिस बच्चे को कॉमन सेंस है, आई होप आपको पहले ही स्ट्रक हो चुका होगा ये क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। A और B के दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो क्या होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही तो होता है। अभी तो सीखा, या तो ऊपर को या तो नीचे को, मतलब प्लेन के, मतलब ऊपर नीचे तो मैं समझाने को बोल रहा हूँ, बट आपको समझ आना चाहिए 90 डिग्री पे, है ना। अब मुझे ये बताओ, ये यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन ही तो होती है। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं निकालना, आपको A क्रॉस B वेक्टर जो है इसका बस आपको क्या निकालना है, ये कैप। तो आपने A क्रॉस B निकाल लिया है। मैंने क्या बताया था आपको, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। आपको इस A क्रॉस B की डायरेक्शन बता दो, वही होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है किसकी, A क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मोड, A क्रॉस B का मोड, बिकॉज दिस इज, देखो वेक्टर, ये पूरा वेक्टर इज, इसका मैग्नीट्यूड, इस पूरे का मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। आपको ये निकालनी है तो ये कर दो। A क्रॉस B क्या था बताओ, शाबाश। A क्रॉस B आपने निकाला था 8i, हमने निकाला था 8i माइनस 8J माइनस 8K, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया। तो 64 इंटू 3 आ गया, ये आपको समझ आता है। तो ये आपका क्या आ गया, 8i माइनस 8J माइनस 8K अपॉन 64 इंटू 3 का रूट, 64 का रूट क्या आ जाएगा 8 इंटू रूट 3 आ जाएगा, 3 का रूट निकालने की नीड नहीं है, पॉइंट में आता है आपको पता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 8i माइनस 8J माइनस 8K अपॉन 8 रूट 3, निकाल लो, डिवाइड कर दो। 8i अपॉन 8 रूट 3 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन रूट 3 के कैप। कहाँ है आंसर, माइनस कॉमन ले लो चाहे तो, अच्छा यहाँ से आ जाएगा, ये है ए ऑप्शन, है ना। ये वाला भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आपका साइन ना चेंज हो गया है इसमें, है ना। इसमें आई पे माइनस दिया जबकि आई पे प्लस आना चाहिए आपका, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया। अच्छा सॉरी यहाँ पे एक सी ऑप्शन भी दिया है, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो ध्यान से देखो,
बिकॉज दिस इज योर, देखो अब आपका यहाँ पे क्या आया, 1/√3, हमारा आंसर क्या है, -1/√3j -1/√3 के। ठीक है, मान लो ये a क्रॉस b ऐसे हैं और ये ऊपर को है, मतलब ये यूनिट वेक्टर, तो एक परपेंडिकुलर जो होता है वो नीचे को भी होता है, विच इज माइनस ऑफ दिस। इसको एक बार माइनस करके देख लो, तो ये क्या आ जाएगा, -1/√3i +1/√3j +1, वो ये है। तो हाँ, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी, है ना। बिकॉज दो वेक्टर अगर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, है ना, तो दो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, या तो ऊपर को या तो नीचे को, तो दोनों ही दे सकते हो आप, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे दो और एक ए क्रॉस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन दे दो, है ना। तो थोड़ा यहाँ पे ना कंफ्यूजन होगा, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, बट आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए एंड बी आर दस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। अभी आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल वेक्टर में कैसे होता है, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन होता है, बट यहाँ पे आपको सिंपली ये देखना है। सबसे पहले देखो ओ, ये आपको ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर, तो ओरिजिन से जो देखो, ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए मान लो, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये ऐसी, है ना, ओ ए ओ बी, ये ओरिजिन है। तो ए, तो मतलब ओ ए वेक्टर क्या हो गया, यही हो गया। यही अगर देखो आर ए वेक्टर दिया हो चाहे ओ ए दिया हो, ओरिजिन से जो वेक्टर दिया है रेडियल वेक्टर, ये हो गया। ओ बी क्या हो गया, 2i + j - 2k। अब आपको क्या बोला है कि भाई इसका एरिया निकालो, तो आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने तो पढ़ा है कि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, आपने पढ़ा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, तो अभी आपको ना इसका देखो ध्यान से, ये जो साइड है, अब आप इसका एक एप्लीकेशन देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ओ ए क्रॉस ओ बी क्या हो जाएगा, आप डिटर्मिनेंट ले लो, आई जे के ++3 2 -6 1 +2 -2। अब निकाल लो यहाँ से, पहले एक बार आई लिखो, 3, आपका ये वाली रो ओमिट होगी, -6 -2 12 -2 1 2, फिर -j 3 -2 -6 2 -2 -4, ठीक है, प्लस के 3 1 3 -2 -6 -12, लेकिन वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10i प्लस -6 -4 -10 -10 इंटू -a प्लस, हाँ तो +10 और +15k। तो ये आपके पास आ गया ओ ए क्रॉस ओ बी। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ओ ए क्रॉस ओ बी आपके पास जो आया है दैट इज आपका 10i + 10j + 15k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, बताओ शाबाश, √a² प्लस सारे कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225, तो 425 का रूट कितने का, 425 का रूट। अब 425 आपको पहले रूट निकालना आना चाहिए, है ना, रूट निकालना आना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 25 × 17 का रूट, तो 25 का रूट 5 और √17 ये आ गया। इसका हाफ कर दो, हाफ ऑफ 5 √17, तो ये आ जाएगा 5/2 √17 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आया, ए ऑप्शन, कितना आया, ए ऑप्शन, है ना। आई एम जस्ट सो सॉरी इफ इट्स गोइंग टू फास्ट, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू रीच द स्पीड दैट इज नीडेड फॉर द एग्जाम्स। और ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। यू डोंट बी जस्ट लाइक फील अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ लाइक ऑल दिस स्टफ कि मैं कैसे कर रहा हूँ या मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ। दिस विल कम विद टाइम, just focus on understanding the concepts, learning the concepts, and practicing them, and you will be up to the mark as soon as possible, है ना। So आगे चलते हैं, next question। The angle between vectors a and b is theta, the value of the triple product। triple product क्या होता है, देखो तीन वेक्टर को मिला के कंबाइन करके प्रोडक्ट बनते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है जेईई एडवांस के लिए, ये किसी एनसीईआरटी में नहीं दिया होता, कहीं नहीं दिया होता, बट मैंने यहाँ इसलिए रखा है ताकि आपको अभी से ये पता हो, अदरवाइज ये मैथ्स की चीज है, बट आपको ये पता होना चाहिए। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कि अभी तक हम दो चीजों को, वेक्टर को या तो डॉट कर दिया या तो क्रॉस, अब तीन वेक्टर घुसा दो एक साथ, उसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट लगेंगे, देखो दो के बीच में अलग तीसरा अलग, तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, तो बस वो निकालना आपको, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब सिंपली क्या है, देखो अब ए डॉट ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। अब ये देखने में ना कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मुझे ये बताओ, आपको बोला है ए वेक्टर का डॉट निकालो इस पूरे के साथ। अब आप इसको ऐसे नहीं कि ये खोल दो ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट ए, नहीं, आप पहले ये समझो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए, अगर ये ए है ये बी है,
तो B क्रॉस A विल बी अ वेक्टर विच विल बी मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज बोथ। तो B जो ये B क्रॉस A है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू आपका A एंड B बोथ एट द सेम टाइम, A के परपेंडिकुलर B के भी। तो ये कोई चीज है, दिस इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। आपको A वेक्टर का डॉट निकालना है विद समथिंग, डजेंट मैटर वो क्या है, आपको निकालने की नीड नहीं है कि क्या है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, बट इट्स समथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर नेसेसरीली बिकॉज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट कंटेनिंग A वेक्टर। तो आपको ये दिख रहा है, जैसे ही ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो डॉट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज थीटा विल बिकम 90 डिग्री। वॉज देयर एनी नीड टू लाइक कैलकुलेट दिस थिंग? नो, this will come with practice, this will come with familiarity. The more you try to solve the question, the more you will be familiar to all the xyz kinds of problems and it will become easy for you है ना with time. So just don't lose your patience, try to just raise your bar. Your fight should always be against yourself, not with anyone else, not with the syllabus, not with the PYQs. It will always be against the previous you to become a better you है ना। सो दिस विल बी 0। हमने कुछ सॉल्व नहीं किया। देखो काफी बच्चे या काफी जो भी जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ना हो वो क्या करते हैं, यार ये इतना टफ क्यों लग रहा है मुझे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एग्जैक्ट कैसे निकालूं, क्या करूं, अब क्रॉस कैसे निकालूं, क्या थीटा कैसे निकालूं, कुछ नहीं। द मोमेंट यू नो दैट दिस इज समथिंग परपेंडिकुलर टू ए, तो ए वेक्टर का डॉट विद समथिंग परपेंडिकुलर टू ए इट नेसेसरीली बिकम्स 0 बिकॉज थीटा बिकम्स 90 डिग्री है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन like for today for me and I hope for you too है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द टॉक ऑफ द फोर्स। ये पहले जब CBSE PMT होता था उस टाइम का क्वेश्चन, चलो ट्राई कर लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। द टॉक ऑफ द फोर्स, फोर्स आपको दी है समथिंग फोर्स वेक्टर और आपको रेडियल वेक्टर दिया है अबाउट अ पॉइंट, मतलब कि ओरिजिन से ये आपका वेक्टर है, ये पॉइंट का रेडियल वेक्टर है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है सर्टेन है ना। तो ये कुछ रोटेशनल का कॉन्सेप्ट आ गया। आप क्या करते हो, देखो फैन होता है ना, फैन का सेंटर क्या होता है, हिंज होता है, उसके अबाउट उसकी पत्तियां घूमती है सारी, वैसा समझ लो आप है ना। तो अब क्या होगा, टॉर्क पूछा और अबाउट द ओरिजिन, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर क्या है, दिस, एफ क्या है, दिस। दो वेक्टर आपको पता है जिनका आपको बस क्रॉस निकाल के आंसर लिखना है। दिस इज योर होमवर्क। आई होप यू विल बी एबल टू ट्राई able to solve this problem. Use the determinant method. I am gonna give you the answer of this है ना। So the answer for this is option B. Option B. I hope you will try to solve this problem, and if you are still unable to solve this, first try to solve this at least 4 to 5 times है ना, जब तक आपका आंसर नहीं आता। अगर फिर भी नहीं आता, so there is no point in wasting your time over that है ना, because you have much more to learn ahead. So just try to put it in the comment section that you are stuck with this question. I will try to provide the solution for this in the very next class है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A क्रॉस B is C, then which of the following statements is wrong? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना आपको चारों को बारी बारी चेक करना होता है ना। तो यहाँ पे आई विल अज्यूम दैट, देखो दिखने में तो कई बार क्या सोचते हैं कि MCQ में तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर होता है, बट आई विल जस्ट गाइड यू टू अज्यूम कि यहाँ पे ना 4 में से मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जस्ट लाइक जेईई एडवांस। तो आपको ना चारों को बारी बारी सेलेक्ट करो, इवन दो यू विल नो दैट, इवन दो यू ऑलरेडी नो दैट 4 में से एक ही ठीक हो सकता है। तो एक चेक कर लिया, अगर वहां से आंसर आ गया रॉन्ग है तो बाकी चेक करने की नीड नहीं है। बट आई विल माई सेल्फ सजेस्ट यू ऑल टू चेक 1 by 1 सो दैट यू विल ट्राई टू क्रॉस कवर योर कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग से, तो C परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। अब C क्या है, C वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। दिख रहा है आपको? तो आपको मैंने क्या बताया, C वेक्टर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू A एंड B। तो C वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ बिकॉज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट नहीं पूछा है। तो ऐसे नहीं कि आपके पास मेंस या एडवांस या एग्जाम में क्वेश्चन आया सीधे कर दिया, ओ अच्छा ये सही है, टिक कर दिया, वैसे ही आप बाहर आओगे फिर सर पकड़ोगे कि गलत हो गया, आता क्वेश्चन है ना। तो पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ा करो। यहाँ पे ना दिमाग को घुमाने के लिए स्टेटमेंट्स आपके माइंड से खेला जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द की फॉर द एग्जाम। काफी सारे क्वेश्चन बच्चे इसलिए गलत करते हैं कि प्लस का माइनस लिख लो, माइनस का प्लस लिख लो, स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ा। एडवांस में तो यही गेम चलता है, आपके पास कोई क्वांटिटी पूछ ली x, आपसे x का आंसर ही नहीं पूछा होता, आपसे पूछा होता है कि देन व्हाट इज x by 7। बच्चा x निकाल के लिख देता है, x by 7 पूछा था, वो बाद में रोता रहता है कि यार ये तो आंसर मैंने
6 मिनट में सॉल्व किया था, इतना टाइम वेस्ट किया और बाद में फिर भी गलत करके आया बिकॉज ऑफ अ माइनर मिस्टेक इन प्रॉपरली रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज राइट, सो दिस इज नॉट आस्क्ड, है ना, दिस इज नॉट द ऑप्शन फॉर दिस. C is perpendicular to B. This is also right. C is perpendicular to both A as well as B because it is the vector product of these two. तो ये भी सही है, लेकिन this is not asked, आपसे wrong पूछा है. C is perpendicular to A plus B. अब देखो, if this is A, this is B, तो A plus B will also lie in the plane containing these two. ये तो common sense है. आप इन दोनों को अलाइन कर दोगे, मान लो this is A, this is B. आपको मैंने क्या बताया था, जब भी प्लस या माइनस करना होता है तो आप एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल या हेड टू हेड करते हो, लेकिन प्लस माइनस के लिए आप क्या करोगे, ए प्लस बी निकालना है, इसको यहां शिफ्ट कर दो, हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, ये होगा ए प्लस बी रिजल्टेंट. लेकिन ये क्या इन्हीं के प्लेन में आता है, हाँ आता है, तो दिस विल आल्सो बी राइट बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, बिकॉज ए प्लस बी विल नेसेसरली लाई इन द सेम प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. तो ये चाहे मैं ए वेक्टर बोलूं, चाहे बी वेक्टर बोलूं, चाहे इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बोलूं, प्लस करके या माइनस करके, है ना, जो भी, वो तीनों ही क्या है, एक ही प्लेन में है. तो जब C तो इन तीनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो दिस इज आल्सो राइट, बट दिस इज नॉट आर की राइट कौन सा है. अब तो सबको ही पता लग गया कि डी होगा, ठीक, बट एक बार चेक कर लेते हैं. C इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B. अब देखो ध्यान से, कुछ लोग सुनिए सर सही तो है परपेंडिकुलर. अरे ये नहीं बोला है कि C इज अ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, ये बोला है कि C इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B वेक्टर. तो A क्रॉस B, अगर ये A है ये B है, A क्रॉस B या तो यहां होगा या तो यहां होगा, आपको पता है. अब C को वो नहीं है इसके परपेंडिकुलर, तो ये तो उल्टा फिर इसी प्लेन में आ गया ना जिसमें A और B है. लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, C इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. अब क्रॉस प्रोडक्ट खुद की परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा बताओ. C इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B बोल रहे हैं कि ये C के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि C जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो खुद के ही परपेंडिकुलर, मतलब कि ऐसा मान लो कि एक C यहाँ आ गया, एक C यहाँ आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है. समझ रहे हैं ना आप लोग, है ना. अब यहाँ पे क्या होगा, A और B अगर हैं तो A क्रॉस B विल बी C वेक्टर, और ये बोल रहे हैं कि C वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर है. ऐसा कौन सी दुनिया में होता है भाई, पैरेलल हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है. तो दिस इज रॉन्ग, कॉमन सेंस, है ना. आगे चलते हैं. इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद, सॉरी आंसर हमने अच्छा देख लिया, डी, है ना. मास m इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू द x एक्सिस इन xy प्लेन शोन इन द फिगर. अच्छा फिगर डालना तो मैं भूल ही गया, बट ठीक है आप स्टेटमेंट से बना सकते हैं. तो हुआ क्या है देखो, if a particle of mass m is moving with the constant velocity v, ठीक है, तो आपको फिगर देख ही लो आप, एक्स वाई ये है, ठीक है, थोड़ा आर्बिट्री बना रहा हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए. यहाँ से एक सर्टेन वाई हाइट दी हुई है आपको, वाई कोऑर्डिनेट b, उस पे आपका पार्टिकल क्या है, उसके अबाउट, उस लाइन के अलोंग, एक्स के अलोंग, है ना, उस लाइन की इक्वेशन जो होगी x इज इक्वल टू वी, सॉरी y इज इक्वल टू b, उसके अलोंग आपका पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग, जिसकी वेलोसिटी दी है v वेक्टर, ठीक है. और ये ओरिजिन से उसका कनेक्शन पॉइंट होगा, मान लो एट सर्टेन टाइम, जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिया. तो आपको बोला इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये फिक्स है, पैरेलल टू x एक्सिस, दिख रहा है आपको, इन xy प्लेन में है, ठीक है, 3D में नहीं है, एज शोन इन फिगर इट्स एंगुलर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट अ टाइम t, ठीक है, दैट्स ओके. निकालते हैं. एंगुलर मोमेंटम क्या होता था बताओ, r क्रॉस p, बताया था मैंने आपको एप्लीकेशन में. तो मैं क्या कर दूं, आई जे के, आई के नीचे आई. अब पहले आर निकाल लो क्या होगा, ठीक है, आर निकाल लो. मैं अभी मान लेता हूं कि इसका रेडियस जो, मान लो ये एट दिस टाइम दिस हैज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, है ना, तो इसका आर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. बट एक बात मुझे बताओ, वैसे तो मैंने लिख दिया है, बट आप खुद बताओ कि क्या अगर ये 2D प्लेन में है तो क्या इसका z कोऑर्डिनेट होगा, नहीं होगा, तो दिस z विल बी 0, तो दिस इज अननेसेसरी, बट ठीक है, राइट दिस, देयर इज नो हार्म इन राइटिंग दिस, है ना. तो k तो होगा ही नहीं, वैसे भी k तो इसमें लिखने की नीड ही नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट के सिस्टम में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, i लिखेंगे. तो i क्या होगा आपका, r लिखते हैं पहले, r क्रॉस p, है ना, x होगा, वो j में y होगा, k में आपका z में, आप सॉरी k में आपका z होगा, p क्या होगा. अब मोमेंटम लिखना है तो मोमेंटम के भी मैं अभी लिख लेता हूँ ऐसे, पी एक्स आई प्लस पी वाई, तो पी एक्स पी वाई पी जेड. लेकिन क्या पी जेड होगा, पी जेड भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पी जेड क्या होगा, 0 होगा, मोमेंटम अलोंग द जेड, है ना. तो ये आपको समझना पड़ेगा. और पी वाई भी 0 होगा, क्योंकि ये मूव किसकी तरफ कर रहा है, सिर्फ एक्स में, किस में कर रहा है, एक्स में मूव कर रहा है. अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, एज द मोशन इज एन एक्स वाई प्लेन, सो z will be 0 and pz will be 0 and also so L वेक्टर क्या होगा, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया.
अब मुझे बताओ क्या आएगा आंसर, एक सेकेंड। ठीक है, तो निकालते हैं इसका आंसर। तो आप क्या कर दो, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो आई लिख लिया इंटू एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस पी एक्स इंटू जीरो जीरो। कुछ नहीं आया, आई के अलावा तो इसका एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। माइनस जे, जे में कितना आया, एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो फिर से। तो अच्छा जे के अलावा भी नहीं है, ये थी कॉमन सेंस। क्यों बताओ शावर? क्योंकि आपको पता है that if there is a cross product of two vectors it will necessarily be perpendicular to the both the things। तो अगर आपका एक्स वाई प्लेन में आपको मोमेंटम है, एक्स वाई प्लेन में आपका मूवमेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम एक्स वाई प्लेन में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसका कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, के कैप में। किस में होगा, के कैप में। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। देयर वाज नो नीड टू राइट ऑल दिस थिंग, देयर वाज अ सिंपल थिंग। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका ना आई में तो एंगुलर मोमेंटम आ ही नहीं सकता, बिकॉज आई में तो मूवमेंट हो रही है, आई में नहीं आ सकता। ये दो बचे, अब या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। आप देख लो, सॉल्व कर लो। अगर सोचो अगर ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाते तो तब तो कितना मजा आ जाता बिना सॉल्व किए। पर ठीक है, के कर लेते हैं। के में आएगा कुछ एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस पी एक्स इंटू, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, प्लस के कैप एक्स इंटू जीरो नहीं, ये होगा ना। तो एक्स इंटू पी वाई माइनस पी एक्स इंटू वाई। तो यही है क्वांटिटी, के कैप में आंसर। अब बताओ एक्स इंटू पी ऑफ वाई। अब देखो मैंने अभी क्या बोला, पी ऑफ वाई क्या होगा, एम इंटू वी ऑफ वाई। अब भाई जब वाई में मूव ही नहीं कर रहा, वो तो सारा वी एक्स ही है, ऐसे मूव कर रहा है ना, कहीं ऐसे तो कर नहीं रहा कि वी एक्स और वी वाई कॉम्पोनेंट हो। तो वो तो मूव ही एक्स के अलाउंग कर रहा है। तो वी वाई भी क्या हो गया था, जीरो हो गया था, हमने पीछे कराया था। तो पी वाई भी क्या हो गया, जीरो। तो ये वाली चीज भी हट गई। अब बचा क्या, माइनस पी एक्स इंटू वाई। क्या ही समझ आता है। तो के कैप इंटू माइनस पी एक्स क्या होगा, एम इंटू वी ऑफ एक्स। क्या होगा, एम इंटू वी ऑफ एक्स। अब ये क्या होगा, एम वी एक्स वाई। ठीक है, और वाई क्या है, एट अ सर्टेन टाइम आपको वाई दिया हुआ है शायद, एक सेकंड हम देखते हैं। मैंने आपको फिगर बना के दी हुई थी, उसमें वाई क्या था, ये क्या थी, ये डिस्टेंस जिसके ये था आपका बी था, कितना था बी। तो ये वाई बी हो जाएगा। तो के कैप माइनस एम, वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी है, वी है, दी हुई है सारी इसी के अलोंग है, एम वी बी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एम वी बी के कैप। दिस इज योर आंसर। So this is also the like for me the favorite question of the session। दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे चुन के लाए थे मैंने। आई होप इससे आपकी ना वैसी ट्रेनिंग हो जाएगी जो कहीं नहीं हो सकती, मतलब नॉर्मल आपका जो भी करिकुलम होता है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होती चीज़ें। आप क्या होता है, लोग ना आज के टाइम में जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी चीज़ें हैं, 2 सेकंड में रील चेंज कर दी, मूड चेंज हो गया। फिर अगर कुछ अच्छा देखना है कुछ और कर दिया, यूट्यूब पे चले गए, फेसबुक पे चले गए। आज के टाइम पे ना आपका ना अटेंशन स्पैन बहुत कम है। उस चक्कर में क्या होता है, आप लोग ना कि सब चीज़ें जल्दी से मिल जाए। अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट में क्यों नहीं हो रहा, नहीं ऐसा नहीं होता। 2 मिनट में सिर्फ मैगी बनती है और कुछ नहीं होता है ना। तो ध्यान रखना आपने। आगे इसको और अच्छे से कवर करेंगे। दिस हियर आई एंड योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड द जर्नी एंड आई ऑल्सो एंजॉयड द जर्नी टू टीच यू ऑल, है ना। एंड आई ट्रूली appreciate if you are here to end this lecture with me, because I truly believe in you that you are the one who is definitely gonna change his or her destiny, है ना। So thank you so much, thank you very very much. If you like the chapter, if you like the journey so far, do like the video, comment on the video, share the video with your friends, companions, classmates or whatever, whoever needs it, है ना। And I will be back with a new chapter and will be back with some new outstanding concepts, है ना। So thank you so much, thank you। Let's see you all with our next chapter.